मैं हूं आपके सामने दिनेश राय। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सामने दिनेश राय फ्रॉम श्री रावतपुर सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शहडोल। टुडे आई एम here for deal with new topic. Topic is leukemia. So you know everyone. Yesterday, a very famous actor was dead due to cancer, and leukemia is the main cause of Rishi Kapoor death. So today we deal with new topic leukemia. So let's begin. What is the leukemia? What is the cause behind the death, and what is the reason behind it started leukemia? So first of all, cancer. What is the cancer? कैंसर होता क्या है? ओके, कैंसर वह हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी जगह एबनॉर्मल क्या हो जाना, ग्रोथ हो जाना हम किसी बॉडी का, कोई ट्यूमर बन जाना, कोई मास बन जाना। ओके, ये है मेन कॉज, ये होता है कैंसर। अब कैंसर के में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कैंसर के। तो आज हम एक डील करने जा रहे हैं एक टॉपिक कैंसर का, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मेनली कहाँ हो रहा है? ब्लड में कॉज कर रहा है, ब्लड को अफेक्ट कर रहा है। ओके, कैसे हो रहा है ना? ब्लड में ऐसे क्या हो रहा है? अब ल्यूकेमिया में आपने देखा, पहले बात करूं पहले ब्लड की। ब्लड में होता क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ओके, तो ब्लड में हमारे मेनली जो होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं। ओके, पहला सबसे मेन जो होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी, जैसा कि आपको उस डायग्राम में दिख रहा होगा। फिर दूसरा होता है आपके प्लेटलेट्स, फिर होते हैं वाइट ब्लड सेल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं। ओके, ये हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन सबकी लाइफ में होते हैं, सबके बॉडी में होते हैं, सबके ब्लड में होते हैं। आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, ये नॉर्मल ह्यूमन ब्लड हुआ। बट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या हुआ? अब हमारा जो था, जो सब आरबीसी बहुत कम हो गए, डब्ल्यूबीसी के जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी से वो क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, आरबीसी बहुत कम हो गए, बट नंबर ऑफ जो डब्ल्यूबीसी थी वो क्या हो गए? अपने जो नंबर, उनकी नंबर्स जो थी डब्ल्यूबीसी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, सो इंट्रोडक्शन में बात करूँ ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया क्या है? अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर इन विच वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड। मतलब क्या बोल रहा है ल्यूकेमिया? एक किसका फॉर्म है? ये ब्लड कैंसर का फॉर्म है। इन विच वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली, मैंने कहा था पहले ही कि हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं, 1 के 5, 5 का 10, 15 का 20, है ना? देन एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड, और पूरी बॉडी में क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं, पूरे ब्लड में क्या होते रहते हैं? सर्कुलेट होते रहते हैं। दीज एक्सेसिव लार्ज नंबर्स ऑफ वाइट ब्लड्स डिपॉजिट इन द बॉडी टिश्यू, और जो एक्सेसिव जो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कहाँ जमा होते रहते हैं? बॉडी के टिश्यू में। और कॉज क्या करते हैं? सेट कॉजिंग डैमेज, उससे क्या होता है? डैमेज होने होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है? धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द ल्यूकेमिया इज एन अनरेगुलेटेड प्लोरिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द बोन मैरो। अब एक इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या है हमारी ल्यूकेमिया होने का? कि हमारा जो अनरेगुलेटेड हो रहा है प्रोलिफरेशन किसका? डब्ल्यूबीसी का। वो कहाँ हो रहा है? बोन मैरो का। अब प्रोलिफरेशन मतलब होता क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ इन फास्ट, जब जैसे क्या होता है, जब उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, कि जो हमारी बॉडी में जब डब्ल्यूबीसी बहुत फास्ट बनना शुरू हो जाए, बहुत फास्ट उसका मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारा? ल्यूकेमिया लिटरली वाइट ब्लड इज अ न्यूप्लास्टिक proliferation of WBC characterized by replacement of bone marrow by malignant immature circulating WBC and infiltration of these cells into the liver, spleen and lymph node throughout the body. ल्यूकेमिया हम में क्या बोल रहे हैं? वाइट ब्लड बोल रहे हैं। ठीक है, इज अ न्यूप्लास्टिक प्लोरिफरेशन ऑफ WBC। न्यूप्लास्टिक और प्लोरिफरेशन मतलब क्या हुआ? कि वह क्या हुआ? न्यू सेल्स बनना। ठीक है, न्यू सेल्स का बनना, और प्लोरिफरेशन मतलब उसका बहुत फास्ट बनना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। और क्या होना? करेक्टराइज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ बोन मैरो बाय जो मैग्नेट इमेच्योर सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी। अब मैग्नेट मतलब क्या बोल रहा है? ये कि जो स्प्रेड इन द बॉडी और ग्रोइंग मैच्योर
मतलब क्या होना कि अब जो होना है वो इमेच्योर ग्रो हो रहा है, ठीक है, जो अब जो हो रहा है वो इमेच्योर हो रहा है और वो क्या हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, ठीक है। सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ दीज सेल्स इनटू द लीवर। अब यही सेल्स कहाँ कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, थ्रू आउट द बॉडी, और धीरे धीरे करके ये पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, फैल रहा है। फिर से एक बार बताऊं कि जो हम पढ़ रहे हैं ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मेनली कहे का एक क्या है, कैंसर का टाइप है, और मेनली कहे में होता है, ब्लड कैंसर में होता है। इसमें हमारी जो बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं वो इकट्ठा क्या होते हैं, धीरे धीरे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और जो नए नए सेल्स बनाते हैं, न्यूप्लास्टिक प्लोरिफरेशन होता है। और अब क्या हो रहा है, मैग्नेंट इमेच्योर सर्कुलेटिंग हो रहा है। जो हमारी जो सेल्स बन रही हैं, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स बन रही हैं, वो क्या हो रही हैं, अब इमेच्योर फटाफट स्प्रेड हो रही हैं पूरी बॉडी में, लिम्फ नोड में, लीवर में, स्प्लीन में, और थ्रू आउट द होल बॉडी में, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया इज ए मैलिग्नेंट डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बोन मैरो। मैलिग्नेंट मेनली क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट ल्यूकेमिया क्या है, एक मैलिग्नेंट डिसीज है, और वो किससे कैरेक्टराइज बाई हो रहा है, एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन। मतलब प्लोरिफरेशन मतलब होता है कि बहुत तेजी से नंबरिंग बढ़ना, किसी सेल्स का बहुत तेजी, बहुत फास्ट होना, और जो क्या, और मैच्योरेशन ऑफ बोन मैरो, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एबनॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ल्यूकेमिया क्या था, ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है, जो है ना, जो मेनली कहाँ पे आपके कौन से हिस्से में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट में उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ल्यूकेमिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सॉरी डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसका क्या हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो रहा था, और वो आपके लिम्फ नोड में, लीवर में, स्प्लीन में, जगह जगह आपको क्या हो रहा है, वो उसका डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। आपके बोन मैरो क्या एबनॉर्मल हो रहे हैं। देन इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या है, ल्यूकेमिया अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर्स। मतलब अगर टोटल बात करूं तो सभी में आपका टोटल 8% होता है ल्यूकेमिया अपने ऑल टोटल कैंसर का। मोस्ट कॉमन मैग्नेंसी इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ये जो ल्यूकेमिया होता है मेनली कहाँ होता है, मेनली चिल्ड्रन को और यंग एडल्ट्स को होता है। जो टोटल एनुअली बात करूं, अगर एनुअल कितने केसेस होते हैं ल्यूकेमिया को, तो 34,810 केसेस होते हैं एनुअली, ओके। देन ये थे हमारे इंसिडेंस, ओके। अब इंसिडेंस की बात करूं तो अब क्या है हमारी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब ऐसा वह क्या रीजन है, वह क्या कारण है जिसके वजह से अब क्या हो रहा है आपको इटियोलॉजी, सॉरी ल्यूकेमिया हो रहा है। सबसे पहले बात करूं तो कॉजेस एग्जैक्टली नॉट नोन, कि अभी तक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को अभी तक पता नहीं है, ओके। देन उसके बाद बात करूं तो देन नेक्स्ट अपना है दूसरा जेनेटिक इन्फ्लुएंस। जेनेटिक डिसीज लाइक डाउन सिंड्रोम, है ना, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम मतलब क्या हो रहा है अपना, कि अपना जो जेनेटिक अपना जो क्रोमोसोम होता है उसमें 21वें क्रोमोसोम में क्या हो जाए, अपना वो 3 हो जाए। नॉर्मली 2 पेयर होते हैं, बट इस जेनेटिक काउंसिलिंग में डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो 21वां पेयर में क्या हो गए, 3 हो गए। देन एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएटिंग और केमिकल्स, किसी केमिकल का एक्सपोजर हो जाना। फिर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी क्या होती हैं, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे पीडीए हुआ, टॉफ हुआ, एएचडी, वीएचडी, है ना। देन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। कई बार क्या होता है किसी बच्चे में जो प्रॉपर जो इम्यूनिटी लेवल होता है बहुत कम होता है, या फिर किसी न किसी इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। इन्फेक्शन विथ ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, इसका शॉर्ट फॉर्म है HTLV1। मतलब इसका इन्फेक्शन होना। अ हिस्ट्री ऑफ डिसीज दैट डैमेज द बोन मैरो सच एज एप्लास्टिक एनीमिया और अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पुट्स पीपल एट अ हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग एक्यूट ल्यूकेमिया। या फिर किसकी हिस्ट्री हो, एप्लास्टिक एनीमिया की। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में नए सेल्स बनना ही बंद हो जाएं, स्टॉप टू न्यू सेल्स, है ना, स्टॉप टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स ऑफ द ब्लड, है ना, इसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ओके। या फिर जिसको ये बीमारी हो, या फिर जिसको ऐसी किसकी बीमारी हो, लिम्फेटिक सिस्टम की कोई कुछ प्रॉब्लम समस्या हो, ओके। ये सब थे आपका क्या, इटियोलॉजी। मतलब पहला जो रीजन है वो नॉट नोन है, नोन है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम, आपके मतलब अगर 21वें क्रोमोसोम में ट्रिपल्स हो जाए, फिर एक्सपोजर ऑफ किसी रेडिएशन का किसी एक्सपोजर हो जाए,
फिर कोई बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज हो ड्यूरिंग द बर्थ, या फिर इंटरनेटल के दौरान, या फिर किसी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, या फिर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर क्या हो, प्लास्टिक एनीमिया हो। देन द नेक्स्ट टॉपिक बात करूं पैथोफिजियोलॉजी की। अब पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसमें हो क्या रहा है, पैथोलॉजी मतलब होता क्या है कि आपकी बॉडी में ये कैसे फैल रहा है, क्यों, कैसे स्टेप कैसा होता है। बात करूँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, सबसे पहले कि हमारा बॉडी में क्या है, ये नॉर्मल आया, नॉर्मल हमारे ब्लड सेल्स थे। जब धीरे धीरे हमारे जब सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए तो हमारी बॉडी में जो आरबीसी की जो संख्या थी, आरबीसी के जो नंबर्स थे वो धीरे धीरे क्या हुए, कम हुए। देन स्टेज थर्ड में, और जब हमने डायग्नोस किया, जब हमने चेक किया कि इसमें क्या सिम्टम्स आ रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी, हमने जब उसको चेक किया हमारी बॉडी में धीरे धीरे क्या हो, डब्ल्यूबीसी की बहुत बढ़ रहे थे और आरबीसी क्या हो रहे थे, हमारी धीरे धीरे बॉडी में कम हो रहे थे। देन आफ्टर दैट स्टेज फोर्थ में सारे देखो आपने देखो सबको जितने डब्ल्यूबीसी थे सबको सब कम हो गए, और उनके क्या हो गए, नए डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं जो क्या है इमेच्योर थे, और जो क्या होते हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स अलग थे। देन फिर में क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या हो गया, आरबीसी बिल्कुल कम हो गया, उसको हमने क्या बोला, एनीमिया। देन उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन आया हमारे बॉडी में, अब नए बाहर के नए नए सेल्स आ गए। ठीक है, जैसे अब आपको देखो इसमें एक हमने एक बना रखा है कि जो व्हाइट दिख रहा है आपको क्या है, व्हाइट सेल्स हैं। ठीक है, जो रेड दिख रहा है वो रेड सेल्स ब्लड से हैं, जो स्मॉल छोटे क्या हैं प्लेटलेट हैं, और जो ये आपको दिख रहा है क्रॉस जो क्या है आपके ब्लास्ट सेल्स हैं, और ये जो था ये आपके जर्म्स हैं। जर्म्स मतलब क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, इसमें कैसे चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंप्लीट हिस्ट्री एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम। हम सबसे पहले उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपका क्या उसके पहले किसी फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं थी, किसी आपके कोई घर में आपको किसी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। दूसरा चेक करेंगे कंप्लीट सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या करेगा, ये सीबीसी वैल्यूज वेरी क्या करेगा, इसकी डब्ल्यूबीसी जो काउंट होंगे वो मे बी नॉर्मल होंगे, नॉर्मली लो और एक्सट्रीमली हाई, या तो बहुत कम होंगे या तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। प्लेटलेट काउंट एंड एचबी लेवल आर यूजुअली लो। ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी में आरबीसी तो बन नहीं रहे हैं। देन नेक्स्ट करेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन होता है। क्या होता है ये कि हम बोन मैरो से क्या करें, एस्पिरेशन करें, या फिर उसके बायोप्सी करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी इज ए की डायग्नोस्टिक टूल फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। ये क्या करेगा, ये बोन मैरो आपका ल्यूकेमिया क्या करेगा, कंफर्म कर देगा। ठीक है, इफ एन एक्यूट सैंपल फॉर मैरो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एस्पिरेशन, अ फ्रेगमेंट ऑफ बोन कैन बी रिमूव्ड फॉर बोन मैरो बायोप्सी। मतलब हम क्या करते हैं, बोन मैरो को जब एक्सप्रेशन करते हैं तो एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, छोटा सा जो फ्रेगमेंट होता है, उसको लेते हैं किसके लिए, बायोप्सी के लिए, उस टेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है अपना है हमारा लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर मेनली हम कहाँ से करते हैं, L3 L4 से करते हैं। ठीक है, लंबर पंक्चर जब करते हैं डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये लंबर पंक्चर क्या तय करेगा कि आपके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि कितनी सेल्स हैं, कितनी जो एबनॉर्मल सेल्स हैं। 5% केसेस प्रेजेंट विथ दिस एबनॉर्मलिटीज, 5% ऐसे जो होते हैं जिनको कैसे क्या होती है, ये एबनॉर्मलिटीज होती है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है रेडियोग्राफिक टेस्ट। रेडियोग्राफिक टेस्ट में इंक्लूड एक्सरेज ऑफ चेस्ट एंड स्केलेटन, सीटी स्कैन एंड एमआरआई ऑफ द हेड एंड बॉडी। हम बाकी और भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सरे हुआ चेस्ट का, स्केलेटन का। ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी के जो नंबर्स हैं वो कितने और कहाँ कहाँ कितना इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अपना एक है क्लासिफिकेशन। हमारा जो ल्यूकेमिया है 2 टाइप का होता है। दे आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेम सेल्स इन लाइन इन्वॉल्वमेंट, लिम्फाइड एंड माइलाइड। ओके, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेकन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिम्टम्स प्रोग्रेशन etc। आज का टॉपिक आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, समय की व्यस्तता के कारण मैं आज यहीं टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो अपन नेक्स्ट फिर मिलेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।